देखो बच्चों, सेट्स में 1.4 से मेरे दो क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, 11 और 12, और 1.5 से एक 7th वाला क्वेश्चन रिमेनिंग था। तो मैंने ऑलरेडी छोटे क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो मैंने बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख के रखे। अब एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 सेट्स, उसमें 11th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो व्हाट इज सेट ऑफ रियल नंबर डिफरेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर। देखो बच्चों, अगर सर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दे तो एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर्स में क्या आता है बच्चों, 1 2 अप टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स में सारे नेगेटिव, इवन 0 और नेचुरल नंबर। Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, राइट। अब रैशनल नंबर्स और R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर भी बोल सकते हैं, और करके मैं लिख सकता हूँ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर किसी ने z माइनस एन आपसे पूछा है तो z माइनस एन मतलब z डिफरेंस एन, तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 -1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने q माइनस जेड पूछा है, मतलब n के सारे एलिमेंट z कंटेन करेगा। जैसे कि ये भी बेसिक आपकी नॉलेज में कि n सबसेट z सबसेट q सबसेट r, तो n के सारे एलिमेंट कौन कंटेन करेगा, z। तो z के पास n से ऊपर क्या है, तो 0 प्लस सारे नेगेटिव इंटीजर। तो किसी ने z माइनस एन पूछा है तो क्या आएगा, 0 -1 -2 एक्सेट्रा। किसी ने q माइनस जेड पूछा है तो q क्या करेगा, z के तो सारे एलिमेंट कंटेन करेगा, इंटीजर्स तो सारे कंटेन करेगा, लेकिन उसके पास एडिशनल क्या होगा, रैशनल नंबर। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ z माइनस एन, तो वो क्या आएगा, मैं मेरी लैंग्वेज में लिखूँ तो 0 प्लस नेगेटिव इंटीजर। आप लोग समझ रहे हो। किसी ने q माइनस जेड पूछा तो z के सारे एलिमेंट तो q कंटेन करेगा, लेकिन एडिशनल क्या होगा, तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्योंकि q के पास z की कंपैरिजन में एडिशनल क्या है, सारे इंटीजर्स तो है, उसके अलावा उसके पास एडिशनल क्या है, तो रैशनल नंबर। तो q माइनस जेड क्या होगा, रैशनल नंबर। तो अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, r माइनस क्यू। तो r के पास सारे रैशनल है, लेकिन उसके ऊपर वो कहाँ जा रहा है, इरेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। r माइनस क्यू क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे कि z माइनस एन मैंने लिखा है यहाँ पे 0 प्लस नेगेटिव इंटीजर, q माइनस जेड, तो z q z के सारे इंटीजर्स कवर करेगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, रैशनल, तो वो रैशनल। तो r माइनस क्यू, तो r सारे रैशनल कंटेन करेगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, इरेशनल, तो r माइनस क्यू क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब आपको आंसर तो इसका ही लिखना है, तो i जो है वो क्या होगा, सेट ऑफ, ओनली सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आपके पास जो i आएगा वो i किसको कंटेन करेगा, सेट ऑफ मतलब इरेशनल नंबर। तो i क्या होगा, इरेशनल नंबर। मतलब r माइनस क्यू करने से जो नंबर्स मिलते हैं वो कौन से हो जाएंगे, सिर्फ इरेशनल नंबर। r माइनस क्यू करने से जो नंबर मिलते हैं वो कौन से हो जाएंगे, सिर्फ इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों ये देख लो एक बार, और फिर ये सारा सर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो देख लो, फिर हम लोग 12th वाले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। हाँ, रिगार्डिंग टू दिस एक मिनट कि आपको पहले ये देख लो फटाफट।
अब बच्चों 11 को मैंने क्लियर करवा दिया, लेकिन इसका आंसर जो निकलेगा, आंसर जिसने बोला कि r माइनस क्यू, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर, सिर्फ इरेशनल नंबर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली इरेशनल नंबर, और ओनली इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, आई। तो r माइनस क्यू क्या होगा, i, लेकिन i के पास जो नंबर है वो ओनली इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो r माइनस क्यू का आंसर होगा i, और i इज द सेट ऑफ ओनली इरेशनल नंबर, इसके पास सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर ही होंगे, ठीक है। अब 12th वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पैर दी गई है, मतलब दिस एंड दिस, तो उसका क्वेश्चन ये है कि विच वन इज डिसजॉइंट वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हाथ में रखना, एक्सरसाइज 1.4 का कौन सा है, 12 क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, फर्स्ट में जो है आर डिसजॉइंट सेट, उसने लिखा है कि ये डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन नल सेट। बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है, तो क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3, तो उसने क्वेश्चन क्या, ये मतलब उसने क्या लिखा, डिसजॉइंट बट नॉट डिसजॉइंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फर्स्ट में उसने ये जो दो पैर दिखाई है, उसने बोला कि ये दो मतलब कोई सेट है वो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट के लिए इनका इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए, लेकिन 3 है, और यहाँ पे उसने डिसजॉइंट बताया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकेंड में बोला है आर डिसजॉइंट सेट, तो ये भी उसने बोला है डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट ये भी नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि ये कॉमन है, दूसरा तो छोड़ दो, तो ये भी उसने बोला है डिसजॉइंट, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड में बोला है आर डिसजॉइंट सेट, अब ये हो सकता है, ये सही है, यहाँ पे भी उसका क्वेश्चन मतलब उसने दिया है डिसजॉइंट, तो यहाँ पे देखा जाए तो नथिंग कॉमन, तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर फोर्थ के लिए आर डिसजॉइंट, तो 2 6, तो ये भी हो जाए, उसने लिखा है डिसजॉइंट और है भी डिसजॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आ रहे हैं, और थर्ड और फोर्थ मतलब फोर्थ क्या आ रहा है, ट्रू। तो देख लो ये भी एक बार, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में क्या है कि इनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं हो रहा है, और उसने बोला है कि डिसजॉइंट है, तो फॉल्स। और थर्ड फोर्थ में इंटरसेक्शन नल सेट हो रहा है, उसने ऑलरेडी बोला है कि डिसजॉइंट है, तो थर्ड फोर्थ ट्रू हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7, मैं ये रब कर देता हूँ, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। बच्चों इसके लिए मैं काउंटर एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। काउंटर एग्जाम्पल मीन्स मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, और सेट ए इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 1 2 3। अब बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट, तो 1 2 3 को छोड़ दो तो 4 5। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहा हूँ, ए यूनियन ए डैश, तो ए 1 2 3 यूनियन ए डैश 4 5, तो ए यूनियन ए डैश 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 क्या है, यू, तो ये फर्स्ट का जो आंसर होगा ए यूनियन ए डैश यू, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है, क्योंकि ए और ए डैश दोनों सर ने निकाला, दोनों का यूनियन लिया, ए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब सेकेंड के लिए जाना है बच्चों, तो 5 डैश इंटरसेक्शन है, मतलब 5 जो रहता है वो एम्प्टी सेट है, बराबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, तो रिमेंबर प्लीज, complement of a null set is universal set and complement of a universal set is null set. Complement of a null set is universal set and complement of a universal set is null set. तो अब यहाँ पे जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने ये लिखा है अभी, ये स्टेटमेंट दिमाग में रखना, complement of a null set is universal and complement of universal set is null set। तो ये 5 डैश में क्या लिखूंगा, u,
और u की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन के लिए चले जाओ तो 5 डैश उसने क्या लिखा है, इंटरसेक्शन है। अब 5 डैश 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन है, राइट। तो इंटरसेक्शन ए क्या है मेरे पास 1 2 3, तो निकल के क्या आ रहा है 1 2 3, ठीक है। तो दैट विल बी सेम एज ए। अब बच्चों इसको थोड़ा डिटेल में जाके, यही चीज मैं सेकेंडली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंड का आंसर क्या आएगा ए, बट मैं उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ यही चीज को। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज यू। अब यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा ये, तो अनदर लैंग्वेज ये भी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नल सेट इज यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ यूनिवर्सल सेट विद एनी सेट इटसेल्फ, इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद यूनिवर्सल एनी सेट इटसेल्फ। ये मैंने नंबर से भी दिखाया और फैक्ट से भी दिखाया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन एनी सेट दैट पोजेस एनी सेट इटसेल्फ। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड का आंसर, ठीक है। अब बच्चों थर्ड के लिए जाना है हम लोगों को, तो मैं थर्ड के लिए ये रब कर देता हूँ। थर्ड वन के लिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, नंबर से भी जाएंगे और फैक्ट लेके भी जाएंगे। तो ये जो चारों गैप है ना, एक तरह से एक फैक्ट भी है बच्चों। देखो ए थर्ड वाला ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। तो ए आपके पास क्या है 1 2 3, इंटरसेक्शन ए डैश 4 5, नथिंग कॉमन बिटवीन देम तो 5। तो ये भी दिमाग में रखो, intersection of any set with its complement, intersection of any set with its complement that possess a null set। तो इसका आंसर क्या आएगा, null set। अब हम लोग जा रहे हैं फोर्थ के लिए, तो u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। अब सर ने यहाँ पे भी डायरेक्ट दिखा दिया, तो u कॉम्प्लीमेंट, चलो नंबर लेके चलेंगे, तो u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 इंटरसेक्शन a। अब मेरी बात ये भी दिमाग में रखो कि मैंने ये फैक्ट भी दिखाया आपको कि ये वापिस से रिपीट कर रहे हैं कि u इंटरसेक्शन ए क्या होगा ए, तो नल सेट इंटरसेक्शन ए क्या होगा, तो नल सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए विद नल सेट दैट पोजेस अ नल सेट। अगर नंबर लेके चलना है तो ये तो 5 है, इंटरसेक्शन 1 2 3 एंड दैट पोजेस अ 5। तो यहाँ फोर्थ का आंसर भी क्या आएगा 5। तो देखो दिस आर द फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये एक रिजल्ट के तौर पे भी आप दिमाग में रखें कि ए यूनियन ए डैश यू। सेकेंडली 5 डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू 5 एंड यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 5। वैसे तो ऐसे केसेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग खुद से एक यूनिवर्सल सेट ले लो फिर रिजल्ट निकालो। फर्स्ट वन ए मैंने u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 लिया, ए 1 2 3 ए डैश 4 5, ए यूनियन ए डैश 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट का आंसर u। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नल सेट इज यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज नल सेट। तो 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज u, राइट। तो u इज क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 2 3 इक्वल्स टू a मेरा। तो मैंने ये चीज यहाँ पे डायरेक्ट भी एक्सपेंड की, कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑफ 5 इज u, तो u इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद यूनिवर्सल एनी सेट इटसेल्फ। थर्ड में इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट पोजेस अ नल सेट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट इज नल सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद नल सेट इज नल सेट इटसेल्फ। तो फोर्थ का आंसर होगा नल सेट। ये पूरा देख लो। और बच्चों अब यहाँ से ऐसा होता है कि हमने 1.6 सेट्स में 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 एंड 1.6 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से एक भी क्वेश्चन हमारा बाकी नहीं है। मैंने जो थोड़े रिमेनिंग क्वेश्चन है वो ये जो वीडियो होगा, वीडियो नंबर कौन सा होगा, ये 8 होगा मेरी नॉलेज से। तो ये 8 वाले वीडियोस में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दे दिए जो थोड़े बहुत बीच बीच में छूट गए थे वो। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वीडियो से आपको पूरी फाइनल एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 मिलेगी, तो वो हम लोग देखेंगे। पहले इसको फोकस कर लो। हो सके वहाँ तक आप जस्ट लाइक, क्योंकि बार बार वीडियो ओपन करके पढ़ना मुश्किल है, वीडियो
कभी मतलब खुल तो जाएंगे आपको, बराबर मैं मेल के थ्रू भेज रहा हूँ, बट क्या है कि अगर रजिस्टर होगा तो इमीडिएटली आप उठा के उसको पढ़ सकते हो। तो जो सर पढ़ाते हैं, जस्ट लाइक क्लासरूम में आप लोग कैसे बोर्ड से कॉपी करते हो, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ थोड़ा देर में रुकता हूँ, उस करके भी आप लोग आराम से उसको मतलब कॉपी कर लो, नोट बना दो, फिर जब भी दूसरी बार पढ़ने बैठते हो तो आपके पास आपका रजिस्टर होना चाहिए, जस्ट लाइक अ क्लासरूम जो आप लोग करते हो ऐसा ही करना है आपको। कितनी मिनट है? Sol. Sol. बस स्टॉप पे